मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की वीडियो से मैं आपको बताना चाहता हूं उपवास प्रार्थना के बारे में। उपवास प्रार्थना क्या है? उपवास प्रार्थना हमें किस तरह करना चाहिए? मेरे प्रियो, जब हम बाइबल देखते हैं तो बाइबल में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कप्ते को समान बकबक ना कर। सच में मेरे प्रियो, आज हमें उपवास प्रार्थना अपने घर में रूम के अंदर अपना द्वार बंद करके उपवास प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर गुप्त में देखे, क्योंकि उपवास भी गुप्त में ही परमेश्वर कबूल करता है। दिखावे का उपवास परमेश्वर कबूल नहीं करता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें प्रार्थना, उपवास प्रार्थना गुप्त तरीके से रूम के अंदर, जैसे कि परमेश्वर हमें देखे। उपवास प्रार्थना विश्वासी के जीवन का एक मुख्य भाग है। विश्वासी के जीवन का एक मुख्य भाग होता है उपवास प्रार्थना। मेरे प्रियो, उपवास प्रार्थना का उद्देश्य होता है, जो मेन उद्देश्य होता है उपवास प्रार्थना का, वो है परमेश्वर के नजदीक आना, परमेश्वर के करीब आना, परमेश्वर के नजदीक आना। मेरे अजीजों, भजन वचन 16 और 11 आयत नंबर में लिखा है, सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। मेरे अजीजों, उपवास प्रार्थना परमेश्वर के लिए हमारी भूख और प्यास को बढ़ाती है। इसलिए हमें उपवास प्रार्थना में बने रहना है। अभी हमारे उपवास 40 काल चल रहा है। इस 40 दिन तक हम परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर के नजदीकी में रहें, क्योंकि मेरे प्रियो, उपवास प्रार्थना परमेश्वर के लिए हमारी एक भूख और प्यास को बढ़ाती है। जब हम देखते हैं मत्ती 5 वचन 6, सच में धन पढ़कर सुनाता हूं आपको। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें तृप्त करेगा जब हम उपवास प्रार्थना बैठते हैं, क्योंकि उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के प्रति हमारा लगाव बढ़ता है, हमारी भूख, हमारी प्यास बढ़ती है। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, उपवास प्रार्थना हमें दीन बनना सिखाती है। सच में जब हम वचन को पढ़ते हैं, मेरे अजीजों, यशाया अध्याय 58 जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर लिखा है 58 और वचन 4 हम पढ़ेंगे तो लिखा, सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते, झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। मेरे प्रियो, आज का उपवास हमारा कैसा होना चाहिए? मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं आपको, परमेश्वर का वचन कहता है 5 आयत में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं मेरे प्रियो, वो कौन सा उपवास है? वो है कि मनुष्य अपने आप को दीन करे। मेरे अजीजों, हमें उपवास में अपने आप को जीरो करना है, अपने आप को नम्र बनाना है, अपने आप को दीन बनाना है। सच में मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, उपवास हमें दीन बनना सिखाती है। उपवास प्रार्थना हमें दीन बनना सिखाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उपवास प्रार्थना हमें विश्वास में भी मजबूत करती है। हमारा जो विश्वास है मेरे प्रियो, जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो उपवास प्रार्थना से हमारा विश्वास और ज्यादा दृढ़ होता है, और ज्यादा मजबूत होता है। मेरे अजीजों, उपवास प्रार्थना एक शक्तिशाली प्रार्थना होती है। मेरे प्रिय, उपवास प्रार्थना हमारी दुआओं का उत्तर लेकर आती है, इसलिए हमें उपवास प्रार्थना जरूर करना चाहिए। मेरे प्रिय, उपवास प्रार्थना, मेरे अजीजों, जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु में शक्तिशाली बनते हैं, हम ताकतवर बन जाते हैं। अगर आज हमारी आत्मा कमजोर है, हमने अपनी आत्मा को कुछ नहीं खिलाया है, तो उपवास प्रार्थना में आप बैठ जाइए। परमेश्वर आपकी आत्मा को तगड़ा बनाएगा, मजबूत बनाएगा, अमृत जल आपको पिलाएगा। मेरे प्रियो, उपवास प्रार्थना से दुष्ट भाग जाता है, शैतान भाग जाता है, वो हार जाता है दुष्ट। इसलिए मेरे अजीजों, उपवास प्रार्थना में बहुत
पावर होती है। इसलिए उपवास प्रार्थना को करना बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं मेरे प्रिय, बाइबल का मुताला करते हैं, बाइबल के अंदर लिखा है इस बात को कि निनवे शहर को खुदावन 40 दिन के अंदर उसको नाश करने वाला था, लेकिन लोगों ने अपना मन फिराया और लोगों ने उपवास रखना शुरू किया, उपवास प्रार्थना शुरू की। मेरे प्रिय, उपवास प्रार्थना से परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया, परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया, परमेश्वर ने जो सोचा था वो नहीं किया और उसने खुदावन ने उस निनवे शहर को नाश नहीं किया। तो मेरे अजीजों, हम जान सकते हैं कि परमेश्वर जब हमारी प्रार्थना, जब हम उपवास प्रार्थना में बैठते हैं तो उपवास प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है और कितनी सामर्थ्य होती है। मेरे अजीजों, आज मैं आपको 2-4 पॉइंट बताना चाहता हूं। मेरे अजीजों, पहला पॉइंट है उपवास प्रार्थना परमेश्वर के नजदीक जाना है। पहला पॉइंट, उपवास प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर के नजदीक जाना है। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना, उपवास प्रार्थना परमेश्वर के लिए हमारी एक भूख और प्यास को बढ़ाती है। मेरे अजीजों, उपवास प्रार्थना हमें दीन बनना सिखाती है। मेरे अजीजों, चौथा पॉइंट है उपवास प्रार्थना हमें विश्वास में मजबूत बनाती है। और मेरे प्रियो, पांचवा पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है उपवास प्रार्थना हमारी दुआओं का उत्तर लेकर आती है। आज मेरे अजीजों, इन टॉपिक पे हमें ध्यान देना है। मेरे अजीजों, जब हम इन टॉपिक पर ध्यान देते हैं तो हम एक पावरफुल, एक शक्ति, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाश हम पे चमकता है और हम एक शक्तिशाली उपवास प्रार्थना में हम एक मजबूत विश्वास वाले व्यक्ति बन जाते हैं। तो मेरे अजीजों, आपके जीवन में आज उपवास प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, उपवास प्रार्थना दिखावे की प्रार्थना नहीं हो। उपवास प्रार्थना अपने रूम में जाए, द्वार बंद करें, गुप्त में पिता से प्रार्थना करें। प्रार्थना परमेश्वर आपकी दुआ सुनेगा। तो आपको हमें अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। बाइबल बताती है, हे प्रभु, हे प्रभु। बहुत सारे लोग हे प्रभु, हे प्रभु कहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, स्वर्ग राज्य में सबके सब प्रवेश नहीं करेंगे। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे जो परमपिता परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो उसकी इच्छा को पूरा करता है। मेरे अजीजों, आज हम अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। सच में जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा करेगा। ये मेरा वादा है आपसे। मेरे अजीजों, प्रभु में मजबूत हो जाइए और प्रभु को पहला स्थान दीजिए। परमेश्वर के नजदीक आइए ताकि मेरे प्रियो परमेश्वर आपको संभाले, अपनी बाहों में ले ले। परमेश्वर आपकी हर एक परेशानी को आज भी देखता है। जब मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आता है तो मेरे अजीजों, पतरस उसको देखकर बोलता है, मैं भी तेरी तरह यीशु पानी पर चलना चाहता हूं। यीशु ने कहा आ। मेरे प्रियो, जैसे ही यीशु ने कहा आ और पतरस पानी के ऊपर चलने लगा और पतरस यीशु की ओर देखता रहा, पानी की ऊपर चलता रहा। मेरे अजीजों, जैसे ही पतरस ने लहरों की ओर देखा, समुद्र की ओर देखा, वो पतरस डूब गया। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम भी परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं, संसार की ओर देख लेते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, जिसके कारण हम डूब जाते हैं, परेशानी में फंस जाते हैं, कर्जों में डूब जाते हैं। हम निकलना तो चाहते नहीं, लेकिन नहीं निकल पाते। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें यीशु की ओर देखना है। यीशु आज भी हाथ पकड़कर पतरस की तरह हमें उठाना चाहता है। आज भी परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को पूरा कीजिए। उपवास प्रार्थना को समझिए गहराई से, उपवास प्रार्थना में बैठिए। उपवास प्रार्थना जब आप करते हैं तो मेरे प्रियो, आप अपने अंदर एक नए बदलाव को देखेंगे, अपने अंदर एक नया हृदय को देखेंगे। आप नया मन परमेश्वर आपको देता है। आप एक नए बदलाव को देखेंगे अपने जीवन में। आपकी सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच सब दूर हो जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आइए, बाइबल पवित्र ग्रंथ को पढ़िए। परमेश्वर आपके हृदय को बदलेगा, आपको बदलेगा, आपकी सोच को बदलेगा। आज के समय में मेरे प्रियो, हमारी मेंटेलिटी का बदलना बहुत जरूरी है। इसलिए उपवास प्रार्थना में आइए, परमेश्वर से गुप्त में मांगिए। परमेश्वर आपको हर प्रकार से ब्लेस करेगा और आशीष देगा। आई होप यू, मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्रियो, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। मेरे अजीजों, हमारे स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सपोर्ट करें। मेरे प्रियो, अभी हमें बहुत सारी
चीजों की आवश्यकता है, अच्छा कैमरे की आवश्यकता, अच्छे माइक की आवश्यकता है, साउंड सिस्टम नहीं है हमारे पास। मेरे प्रियो, हमारी सपोर्ट कीजिए। और आपको वीडियो में स्कैनर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप अपना जो आप उस पर हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। प्रभु हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हमारा नंबर है 9927097901। ये ऑफिस का नंबर है, प्रेयर टावर नंबर है। आप कॉल करें और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करवाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।